हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रही हूँ सेकेंड यूनिट टेस्ट सिलेबस। एक चढ़ना जो पहले हो चुका है वो फर्स्ट में मैंने करवा दिया है। अब चैप्टर नंबर 17 है गिरधर की कुंडलियाँ। ये गिरधर एक कवि है जो कि हमें बहुत शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा गुणवान बनना चाहिए, काम करने से पहले सोचना विचारना चाहिए, फिर हमें काम करना चाहिए, और जो हमारे दोस्त मतलबी नहीं होना चाहिए, जो हमारे दोस्त मतलबी उनसे हमको अपनी मित्रता नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारे पास धन है, पैसा है, तो उसको हमें गुमान नहीं करना चाहिए, उसको हमको घमंड नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने ऐसे 4 कुंडलियां दी हैं, जैसा होता है कबीर के दोहे, कबीर के पद, तो कवि जो है गिरधर उनकी कुंडलियां हैं। तो उसके बारे में फर्स्ट कुंडली बताया गया है, एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कौवे का और कोयल का। जैसे कोयल है उसकी जो वाणी बहुत मीठी होती है, कौवे की वाणी बहुत कड़वी होती है। जो कौवा है हर किसी को अच्छा नहीं लगता, ये बहुत काव काव करता है, बहुत कड़वा बोलता है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। पर जो कोयल है वो बहुत मीठा बोलती है, वो बोलती है कुहू कुहू, उसकी आवाज से हम बहुत खुश होते हैं। पर क्या है, दोनों का देखो रंग एक है, रूप एक है। तो अगर हमको अच्छा बनना है तो हमारे अंदर कोई रंग रूप अच्छा नहीं होना चाहिए, हमारे गुण अच्छे होने चाहिए। व्यक्ति की पहचान हमेशा उसके गुणों से होती है, ना कि रंग रूप से। कोयल भी काली है, ये देखो कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, ठीक है ना, दोनों काले हैं, परंतु उनकी जो वाणी बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए जो कौवा है वो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, और जो कोयल है वो सबको अच्छी लगती है। तो इसके द्वारा समझाया गया है, कवि गिरधर कहते हैं कि अगर हम अच्छे होंगे, हमारे गुण अच्छे होंगे, तो हमारे हजारों प्रशंसक होंगे। अगर हमारे गुण अच्छे नहीं, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। तो कौवे और कोयल का उदाहरण देने का मतलब यही बनता है कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, दोनों काले हैं, दोनों पक्षी हैं, परंतु उनके बोलने से हमें वो पसंद रखते हैं। कोयल बहुत मीठा बोलती है और जो कौवा है बहुत कड़वा बोलता है। इसलिए हमेशा जीवन में गुणवान बनो। गुणवान कैसे बनोगे? रूप रंग से नहीं बनोगे गुणवान बनोगे अपने गुणों से, आपके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उसे बताया गया है कुंडलिया में कि हर इंसान को काम सोच विचार करना है। पहले आप काम कर लेते हो, काम गलत हो जाता है, फिर पछताते रहते हो, अब क्या करें। तो पहले काम करने के पहले सोच विचार करो, फिर काम करो। अगर आप सोचोगे नहीं, पहले काम गलत हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, वो तो बात अलग। दूसरा, आपके लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे लोग, ये देखो इसने क्या काम किया। तो अब इतना आपको इतना मजे मान सम्मान होगा, धन होगा, पैसा होगा, जितना सब कुछ होगा, पर आपका किसी में काम में मन लगेगा नहीं कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो हर काम करने के पहले सोच विचार करो, फिर काम करो। ये कवि गिरधर कहते हैं, अगर आप काम सोच विचार नहीं करोगे तो हमें खटकोगे, कैसा इंसान है ये, काम गड़बड़ करना है। जैसे हम भी टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप अपना चैप्टर प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप कुछ ही पढ़ा देंगे, तो समझ में आया कुछ, हम सोचेंगे अरे हमने तो गलत पढ़ाती बच्चों को। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आम इंसान है, हर काम को सोच विचार कर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, संसार में मतलबी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आप देखते हो आज आप ही हो, आपके पास अगर बहुत पैसा है, आपके पास बहुत मित्र बनेंगे, बहुत यार बनेंगे, आपके बहुत लोग अपने रिश्तेदारों के पास आएंगे कि हमारे पास उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास चले। तो आपको ऐसा करना है, ऐसे दोस्त बनाने हैं जो कि मतलबी ना हो। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की संकट में मदद करे, क्योंकि ये संसार मतलबी लोगों का है। जब तक पास में पैसा है, सभी दोस्त बने रहते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए ऐसे दोस्त बनाने जो कि आपका हर समय साथ दें। ये ना हो जब मतलब है तो आ गए, आपको पैसा यूज कर लिया, फिर आपको साथ छोड़ दिया। तो कवि गिरधर कहते हैं कि ऐसे लोगों से मित्रता कभी भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा मित्र बहुत कोई बिरला ही होता है जो बिना स्वार्थ के आपसे मित्रता करता है। तो इसलिए हमेशा सच्चे मित्र बनाओ। उसके बाद है, एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर के पास बहुत दौलत है, उसको बहुत घमंड है कि मेरे पास बहुत दौलत है। तो यह बताया गया है, कवि गिरधर कहते हैं कि जो दौलत है, जो पैसा है, ये 4 दिन का मेहमान है। बोलते ना पंजाबी में कहावत भी है, हत्था दी महल, बोलते ना इसको,
ये जो पैसा जो है हमारे हाथों की मैल है, जो पैसा जो चांदी में मेहमान है, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, ये स्थिर नहीं रहता है। तो कभी भी अपनी दौलत का, धन का, माया का घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो आप अमीर हो, अगर आप उतने गरीब है तो उसको आप घृणा मत करो, उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो। तो हमेशा अपने जीवन में करो कि आपको विनम्र रहना। जैसे इंसान अमीर है, गरीब की हेल्प कर रहा है, हमेशा विनम्र बोलो, मीठी वाणी बोलो, समझो कुछ बोलो, हमारे पास पैसा सब कुछ है। जीवन में पैसे से कुछ नहीं होता है। जीवन में आपकी विनम्रता, आपका स्वभाव, आपके गुण देखे जाते हैं, ना कि धन दौलत, ना कि आपकी शक्ल सूरत। तो इसलिए हमेशा इसमें इस बताया गया, इसमें संदेश 4 दिए हैं। पहला दिया है हमें गुणवान बनना चाहिए, गुणहीन नहीं बनना चाहिए। दूसरा बताया गया है हमें हर कार्य करने के पहले सोचना विचारना है। फिर बताया गया है हमें मतलबी लोगों से मित्रता नहीं करनी है। फिर बताया गया है कि हमें जितना मर्जी पैसा उसका घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको ये संदेश दिया गया है कवि गिरिधर ने इस पाठ में। उसके बाद बेटा आप लोगों को है चित्र वर्णन। तो आपका ये होमवर्क है, जो चित्र वर्णन है, कोई से आपको इंग्लिश में आता है चित्र वर्णन, तो कोई भी आप चित्र लेकर के उसका वर्णन करोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे, आपका होमवर्क है। और उसके बाद जो इस चैप्टर में जो शब्द अर्थ आए हैं, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जितने बुक्स पेज नंबर 131 में है, सारे शब्दों के अर्थ याद करने हैं और लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। जैसे दिया है गाहक मीन्स ग्राहक, गुण गुण, कागा कौवा, हंसाए उपहास, पाहुन मेहमान, घट प्राणी। तो ये आपको जो वर्ड मीनिंग्स है, शब्दार्थ हैं, आपको याद करने हैं, कॉपी पे लिखने हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों को है 2 पत्र दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पत्र दिए हुए हैं। विदेश यात्रा पर जाने वाले मित्र को मंगलमय यात्रा के लिए कामना पत्र लिखो। ये आपकी ग्रामर की बुक में पेज 237 पर है। ये भी आपको याद करना है, कॉपी पर लिखना है, ये भी आपका होमवर्क है। दूसरा है छोटे भाई को खेलों में भाग लेने हेतु पत्र लिखो। ये बुक पे नहीं है, ये लिख करके मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी। तो आपका होमवर्क क्या है? पत्र लिखना, वर्ड मीनिंग लिखना और चित्र वर्णन को लिखना, और अच्छे से सारा काम करना। और सेकंड टर्म की आप लोग तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद।